सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल और प्रोसेसेस। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज़ नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे सेल्स, एंजाइम्स, ये इन सभी का यूज़ होता है ताकि हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, ह्यूमंस के यूज़ के लिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में रहती है। इसके थ्रू हम न्यू न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनका मतलब जो भी हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके दो कोर प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दो कोर प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, सबसे पहला प्रिंसिपल। ठीक है, हमने दो कोर प्रिंसिपल पढ़े, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अब सबसे पहला आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? ठीक है, इसमें हम डीएनए को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, और मैनिपुलेट मतलब उसको ऑल्टर करेंगे, उसको चेंज करेंगे और उसमें जो भी हमारे को डिज़ायरेबल जीन होगी उसको हम उसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे डीएनए को आइसोलेट, अलग करेंगे हम डीएनए को। ठीक है, फिर हम कट करेंगे डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से, स्पेसिफिक साइट जहाँ पे हमारे को एक पैलिंड्रोमिक वो दिखती है, सीक्वेंस दिखती है। ठीक है, और उसके बाद हम उसमें एम्प्लीफिकेशन और जीन को एम्प्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको इंसर्ट कर देते हैं हॉस्ट सेल में और फिर हम देखते हैं उसके एक्सप्रेशन कि जो हमने जीन बनाई वो कैसे एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को। ठीक है, तो जो टूल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को, तो इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं? उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाएगा, उसमें हमारे पास डीएनए लाइगेज यूज़ किया जाएगा, क्लोनिंग वेक्टर यूज़ किया जाएगा और हॉस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया जाता है, जो मोस्ट कॉमनली एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है जो हमारे पास कट करने के लिए, हम जिसके थ्रू हम उस सीक्वेंस को कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मोस्टली इसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, एग्जाम्पल इकोराई। अब इसको कट कहाँ से करती है? जो मॉलिक्यूलर सीजर होती है वो जहाँ पे उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है ऐसी, जैसे GATTTC। अब जब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेम होगा है इसको सीधा, और इसको जब उल्टा पढ़ेंगे तो ये सीक्वेंस सेम रहती है। तो ऐसी जहाँ सीक्वेंस मिलेगी वहाँ से हम जीन को कट करते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंड, इसके दो एंड होते हैं। एक स्टिकी एंड होता है जो ओवर हेडिंग एंड होता है, और एक होता है इसका ब्लंट एंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को हम एज अ ग्लू की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए लाइगेज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू भी। ठीक है, ये क्या करेगा? दो डीएनए फ्रेगमेंट जो हमने पीछे कट किए उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट को ये ज्वाइन करता है। ठीक है, और एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है उनके बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है क्लोनिंग वेक्टर। अब इस क्लोनिंग वेक्टर का क्या काम होता है? जो हमने डीएनए मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसको एक कैरी फॉरवर्ड करेगा हॉस्ट सेल में, उस सेल डीएनए को हॉस्ट में ये कैरी कर लेगा। और इसकी जो एक आइडियल वेक्टर होता है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? एक तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होता है, क्लोनिंग साइट होती है और स्मॉल साइज का होता है वो। ठीक है, कॉमन वेक्टर के नाम है हमारे पास, जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गई, कॉस्मिड हो गई, बैक्टैरियक्स। ठीक है, अब हॉस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हॉस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर अब हम उस जीन को इंसर्ट करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली ई कोलाई जो होता है हॉस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। अदर हॉस्ट जैसे ईस्ट हो गया, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये हमारे पास हॉस्ट सेल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब इसके बाद आएगी कि इसकी बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कैसे होगी, मतलब अब जो हमने सारी चीज़ें की अब उसको प्रोसेस कैसे करेंगे हम। ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोलेशन और जेनेटिक मटेरियल करेंगे। अभी ये देख सकते हो तुम, ये हमारे पास सेल है। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया हमने इसमें से, ये जो इसका डीएनए है ये हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? सेल वॉल ब्रोकन होगी लाइजो एंजाइम के थ्रू। ठीक है, प्रोटीन को हम रिमूव करेंगे यूजिंग प्रोटीएज एंजाइम, और आरएनए को रिमूव करेंगे
यूजिंग RNA-seq और DNA को रेप्लिकेट करेंगे यूजिंग चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, नॉट चाइल्ड, सॉरी, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। अब इसको हम फिर सेपरेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे अब DNA की। पहले हमने इसको सेपरेट कर लिया, अब इसकी कटिंग होगी। यहाँ पे देखो क्लीव DNA, इसको कट कर लिया हमने। उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे हम स्टिकली और ब्लंट एंड की, इनको कट करके ऐसे हम इसको ऐसे कट करेंगे कि उसका एक एंड जो स्टिकी हो, दूसरा एंड उसका ब्लंट एंड हो, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन होगी। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन होगी मतलब ये देखो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन होगी। अब ये जो ये हमारे पास है बैक्टीरिया या फिर जीनोम जो भी है जिसके अंदर हमने इसको डाला है, तो यहाँ पे इसकी कॉपीज़ बनाएंगे हम, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट उसके लिए चाहिए होगा टेम्परेट DNA प्राइमर चाहिए होगा, DNTPS चाहिए होगा, टेक पॉलीमरेज चाहिए होगा और थर्मल साइक्लर चाहिए होगा। फिर अब इसको हम एम्पलीफाई कैसे करेंगे, इसकी हम डीनेचुरेशन करेंगे पहले इतने डिग्री टेम्परेचर पे, फिर हम इसके एनेलिंग करेंगे, फिर इसकी एक्सटेंशन करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि मिलियंस ऑफ DNA कॉपीज़ हम इससे बना सकते हैं। एम्पलीफाई कर जब हम करेंगे तो जो हमारे पास छोटी छोटी DNA थी, इससे हम बहुत सारी DNA कॉपीज़ बना पाएंगे। नेक्स्ट ये प्रोसेस रहती है DNA, फिर उसको कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर इसको यहाँ पे इसकी वो मतलब इसको यहाँ से एक लिया हमने, वहाँ से एक लिया होता है, फिर इसको जोड़ के हम जो हमारे को रिक्वायर्ड जीन होती है वो हमने यहाँ से ली होती है, फिर इसको एक बनाते हैं, फिर इसकी एम्पलीफिकेशन करते हैं, फिर मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसी में इंसर्शन। फिर अब मल्टीपल कॉपीज़ हमने बना ली, अब इसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे हम होस्ट के अंदर इस मेथड से, जितने मेथड लिखे हैं, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल करेंगे यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर। जो हमारे को रिकॉम्बिनेंट सेल चाहिए होगा उसकी सिलेक्शन की जाएगी, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ऑब्टेन करेंगे हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, जैसे स्मॉल स्केल पे अगर हमने फॉरेन जीन प्रोडक्ट करने होंगे एक्सट्रैक्ट, उनको हम करेंगे लैबोरेटरी से, लार्ज स्केल पे बायोरिएक्टर्स के थ्रू। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, लार्ज वेसल होते हैं फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये होते हैं स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो मोस्ट कॉमन है, पार्ट 40 ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब जो भी हमने बनाया अब हम उसमें क्या करेंगे, उसको प्योरीफिकेशन करेंगे उसके फाइनल प्रोडक्ट की। प्योरीफिकेशन कैसे होगी, उसको हम सेपरेट करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, उसको फॉर्मुलेशन करेंगे और पैकेजिंग करेंगे। मतलब उस पहले तो ऐसे फॉर्मुलेशन हो, मतलब सेपरेशन होगी, बीच में एक फिल्टर पेपर होता है, हैवी मेटल नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, इम्प्योरिटीज़ ऊपर फ्लोट करेंगी, ठीक है। फिर ये मतलब पहले सेपरेशन हो गई हमारे पास, ये प्योरीफिकेशन फिल्टर पेपर के थ्रू होगी, फॉर्मुलेशन अब जो भी हमने इसमें ऐड ऑन करना होगा वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, उसके बाद इसकी पैकेजिंग होगी और ये रेडी होगा मार्केट में सेल करने के लिए जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया होगा। ये पूरा एक प्रोडक्ट बन गया बाय प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, वट एवर यू कैन सी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट की टर्म फॉर एग्जाम ये आपको पता होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, स्टिकी एंड कौन से होते हैं, और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोरिएक्टर क्या होता है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।